3 जून दोपहर के करीबन 12:30 बजे मुझे एक रैंडम से लड़के से डीएम आता है इंस्टाग्राम पे। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते रहते हैं वैसे तो, मैसेजेस की क्वेरी ये सॉल्व कर दो वो सॉल्व कर दो, डाउट एंड कंफ्यूजन पूछते रहते हैं लोग, और मैं भी जितना हो सके उतना रिस्पॉन्सिव होने का ट्राई करता हूँ, जितना रिप्लाई मैं दे सकूँ उतना रिप्लाई देने का ट्राई करता हूँ मैं दिन में, ताकि उनके भी डाउट एंड कंफ्यूजन सॉल्व हो वहाँ पे और वो आगे बढ़ पाए चीज़ों को क्लियर करके, राइट। तो ठीक इसी थॉट प्रोसेस के साथ उस लड़के के डीएम को भी मैंने वहाँ पे ओपन किया। मैंने 3 बजे करीबन ओपन किया, मैसेज मुझे तो 12 बजे 12:30 बजे ही आके रखा था, तो सिंपल हाई दिया हुआ था वहाँ पे। मैंने बोला हेलो बताओ यार क्या डाउट है, क्या कंफ्यूजन है, ऐसा करके। तो सामने से एक रिप्लाई आता है, भाई कोई काम है क्या तुम्हारे पास, ठीक है। सो ये तो नॉर्मल चीज़ है कि भाई कोई काम है क्या तुम्हारे पास, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं वहाँ पे। मैं फॉर श्योर बताता हूँ कि मतलब कि स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी ऑब्वियसली, ऐसे मतलब कि काम नहीं मिलता है, तो ऐसा करके। लेकिन उसका जो नेक्स्ट मैसेज आया तुरंत, मतलब कि फॉलोअप मैसेज आया कि जिससे मैं 6 लाख रुपए कमा पाऊँ आने वाले 7 तारीख तक, ठीक है। सो भाई तुम्हारे पास कोई काम है क्या जिससे मैं 6 लाख रुपए कमा पाऊँ आने वाले 7 तारीख तक, ठीक है। सो ये पूरा का पूरा मैसेज था वहाँ पे जो कि उसने मुझे सामने से रिप्लाई किया। आई वॉज लाइक व्हाट द हेल ही इज टॉकिंग अबाउट। उसके बाद ऑब्वियस सा जो सामने वाले का रिएक्शन आता है कि क्या करके, ठीक है। सो मैंने क्या करके ऐसे उसको मैसेज किया रिप्लाई का, तो उसके बाद जो उसका रिप्लाई आया वो और ज़्यादा शॉकिंग है, ठीक है। सो उसने मुझे बोला कि कोई भी लीगल हो या इलीगल काम हो सब चलेगा, ठीक है। तो ऐसा करके उसने मुझे मैसेज किया डिट्टो ये वाला लाइन कि लीगल हो चाहे इलीगल हो कोई सा भी काम चलेगा, बस मुझे काम चाहिए जिससे मैं 6 लाख रुपए कमा पाऊँ आने वाले 7 तारीख तक। मतलब कि उसने 3 तारीख को मुझे मैसेज किया, 7 तारीख यानी कि 4 दिन में, और बार बार वो मतलब एक ही चीज़ कह रहा था कि भाई बुरा फंसा हुआ हो, बुरा फंसा हुआ हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा बुरा मैं फंस गया हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो मैंने बोला क्या फंसे हुआ, ठीक है। सो आई वॉज ईगर टू नो कि मतलब ऐसा क्या हुआ है कि तुम कोई भी इलीगल काम करने के लिए भी रेडी हो गए। तो मैंने बोला कि मतलब क्या फंसे हो ये बताओ डिटेल में। तो उसने बताया वहाँ पे कि कल उसने $7,000, ठीक है, $7,000 मतलब कि 6,05,000 रुपए करीबन होता है इंडियन करेंसी में, वो उसने गोल्ड में ट्रेड करके XAU USD में ट्रेड करके पूरा का पूरा अमाउंट साफ कर दिया एक ही बार में, ठीक है। सो दिस वॉज लाइक टोटली अ शॉक टू मी, लाइक क्या कर दिया। मतलब कि आई वॉज इमेजिनिंग माई सेल्फ इन हिज सिचुएशन कि मैं अगर उस सिचुएशन में होता तो मेरा बाप मुझे क्या करता। चलो अभी ये तो यही है कि उसने 6 लाख रुपए एक ही ट्रेड में मतलब वहां पे उड़ा दिया, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा जो शॉकिंग चीज है, मतलब कि एक के बाद एक वो शॉक दे रहा था मुझे वहां पे, ठीक है, बातें कह के वहां पे, कि वो जो 6,05,000 रुपए का जो अमाउंट था वो उसके पापा ने किसी से लोन लिया था, कहीं से लोन लिया था, और उसका जो है एक भी EMI कटा नहीं गया, ठीक है। मतलब कि 17,000 समथिंग उसने बताया कि किस्त है उसकी महीने की, तो एक भी EMI कटा नहीं गया, और उसने पूरा का पूरा अमाउंट वहाँ पे गोल्ड में ट्रेड करके, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट वॉलेटाइल एसेट कह सकते हैं हम इन दी होल फॉरेक्स मार्केट, पूरा का पूरा साफ कर दिया उसने। उसके बाद उसके पर्सनल लाइफ के बारे में जब मैंने थोड़ा सा जानने का ट्राई किया वहाँ पे, पूछा उसको, तो उसने बताया कि उसके जो पापा है वो फार्मर है, ठीक है, खेती बाती करते हैं। उसके बाद गाय जो हो गया, भैंसे जो हो गए, वो मेले में बेचने जाते हैं, ठीक है। तो वो सब काम करके मतलब उनका लाइवलीहुड वहाँ पे चल रहा है। ऊपर से वो B.Tech कर रहा है प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज का जो भी मतलब फीस वगैरह है, स्ट्रक्चर तुम्हें ऑलरेडी आइडिया लग गया होगा वो किस तरीके का है। सो फार्मर है, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई लिखाई हो रही है उसकी। उसके बाद ऊपर से घर बार चलाने के लिए, अपना काम धंधा चलाने के लिए बैंक से लोन लिया होगा, कहीं से तो लोन लिया होगा, तो उसका EMI भी नहीं कटा गया, और पूरा का पूरा अमाउंट बेटे ने यहाँ पे साफ कर दिया। मैं अभी यहाँ पे ऐसे बात कर पा रहा हूँ, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट कि जब मैंने वो चेस देखा वहाँ पे, जो वो चीज़ें कह रहा था, मैंने उसको खूब गाली दिया वहाँ पे, ठीक है। मैं वैसे उतना गालियों का यूज़ नहीं करता हूँ, चाहे मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ या फिर जहाँ पे भी हो, उतना गाली मैं नहीं देता हूँ। ऑब्वियसली देता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन इतना गाली मैं नहीं देता हूँ। और जो अजनबी होता है, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनको तो मैं एकदम देता ही नहीं हूँ कुछ भी, ठीक है। लेकिन उस मोमेंट पे मतलब क्या हुआ, बिकॉज ये सब जो चीज़ें हैं वो हमने मतलब सुनाई स्टोरीज है, ठीक है। मतलब कि सुना हुआ है, कहीं से देखा हुआ है, अपने आप की फैमिलीज हमारे आंखों के सामने, नज़र के सामने, मतलब वहाँ पे बर्बाद होते देखा है मैंने, ठीक है। तो वो अपने आप से वहाँ पे निकल गया कि मतलब कि क्या किया तूने, ये सब चीज़ें क्यों किया। मतलब कि हम कह के वहाँ पे थक चुके हैं कि
लोन मत लो किसी से भी। ये सब चीज़ें करने के लिए किसी से भी पैसा उधार मत लो, फैमिली से पैसा मत लो, ठीक है। खुद ब खुद करो, खुद कमाओ, खुद करो ये सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन मतलब कि कोई सुधरने वाला है नहीं वहाँ पे। और ये 20 साल का बच्चा है, ठीक है, 20 साल उम्र है इसकी, और मतलब कि ये सब कांड कर डाला उसने। अभी गॉड नोस की क्या होगा उसके फैमिली के साथ। तो उसने मुझे सजेशन मांगा, या तो पहले तो उसने काम मांगा, उसके बाद सजेशन मांगा कि क्या कुछ करना चाहिए। मैंने सीधा सा उसको सजेशन दिया कि सच बोल दे, ठीक है, सच बोल दे और ख़त्म कर। मतलब कि जूते पड़ेंगे तुझे, पता नहीं तेरा बाप क्या करेगा, लेकिन एट दी एंड मतलब कि तू सच बोलेगा, उनको पता होगा एटलीस्ट कि तूने ये चीज़ें किया है। तो मैंने सीधा कहा कि कन्फर्म कर जाके चीज़ों को और चीज़ें क्लियर कर, ठीक है। तो कांड क्या है, गलती क्या है तूने अपने आप से, तो तुझे ही फिक्स करना पड़ेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। कैसे करेगा मुझे पता नहीं, लेकिन सबसे पहली बात तो है कि सच बोल। जितना ज़्यादा ढकने का ट्राई करेगा वो सिचुएशन और ज़्यादा खराब होता जाएगा। अभी तो ये मेरे पास आया, इसलिए मैंने डायरेक्टली ये वाला सजेशन दे दिया। वो अगर कोई ऐसे बंदे के पास जाएगा जो सच में इलीगल काम ही करता हो, तो वो अगर जाके बोलेगा कि कोई भी मुझे काम दे दो, 7 तारीख तक मुझे 6 लाख रुपए कमाना है 4 दिन में, तो वो तो दे देगा वहां पे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, उसका बस काम बनना चाहिए, वो फंसे मरे उसका क्या जाता है। अभी गॉड नोस कि उस बंदे के साथ मतलब क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, ठीक है। तो उसने बोला कि अपना जो उसका आइडेंटिटी वगैरह है वो सब यूज ना करूं। मैं तो फॉर श्योर मैं यूज नहीं करूंगा वो सब चीजें, लेकिन तुम्हारे लिए इस वीडियो में मैं ऐसे 5 चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि तुम्हें जानने की बहुत ही ज़्यादा नीड है। वैसे तो मैं कहता ही रहता हूँ ये सब चीज़ें, लेकिन मुझे लगा कि मतलब कि इसके ऊपर फॉर श्योर एक डेडिकेटेड वीडियो बनना चाहिए और बात होनी चाहिए इन सब चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में तुम्हें ऐसे 5 चीज़ें जानने को मिलेंगे जो कि तुम्हें ट्रेडिंग में नहीं करना है, ठीक है। ओवरऑल मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, चाहे तुम फॉरेक्स करो, चाहे तुम इंडियन मार्केट में हो, चाहे तुम यूएस मार्केट में हो, जो भी तुम चीज करो, लेकिन तुम्हें ये 5 चीजें कभी भी ट्रेडिंग में नहीं करना है। तो एक भी पॉइंट मिस ना हो, इसलिए वीडियो को एकदम एंड तक देखना, थोड़ा सा भी स्किप मत करना। बाकी चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस तरीके के कंटेंट शायद ही तुम्हें कहीं और यूट्यूब में देखने को मिलेंगे। तो फॉर श्योर डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी वीडियो को फटाफट से एक बार लाइक कर दो एंड नाउ लेट्स get into it. Number 1, don't trade with borrowed और emergency money। तो सीधी सी बात है, ये जो गलती इस लड़के ने किया है तो तुम वो कतई मत करना, कतई भी नहीं करना, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब कि तुम किसी से अगर पैसा उधार ले रहे हो ट्रेडिंग में लगाने के लिए, ये सोच के कि मैं यहाँ पे 1000 रुपये लगाऊंगा और सीधा मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, या फिर मैं 10,000 रुपये लगाऊंगा मुझे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा, या फिर 1 लाख रुपए मैं उधार करके लगाऊंगा और मेरा 10 लाख रुपए बन जाएगा, मैं 1 लाख रुपए सामने वाले को दे दूंगा। या फिर अगर पर्सनल लोन मैंने लिया है वो एज ए इंटरेस्ट में उसको 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए भी अगर दे दूंगा, तो भी मतलब मेरे पास 60 से 8 लाख रुपए होंगे प्रॉफिट, ठीक है। वो अगर माइंडसेट है तुम्हारा तो भाई प्लीज इस चीज से दूर रहो, ठीक है। ट्रेडिंग तुम्हारे लिए नहीं है। ट्रेडिंग इज अ गेम ऑफ स्किल, ठीक है। यहाँ पे स्किल चलता है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट चलता है, यहाँ पे डिसिप्लिन चाहिए, यहाँ पे पेशेंस चाहिए। वो माइंडसेट तुम लेके आओगे यहाँ पे, ऊपर से अगर किसी से उधार लेके तुम यहाँ पे पैसा लगाओगे तो भाई सीधी सी बात है, ये चीज़ तुम्हारे लिए है ही नहीं, ठीक है। तुम अगर ये सब चीज़ें सोच रहे हो कि मैं ओवरनाइट मतलब यहाँ पे मैं अपने किस्मत या फिर अपनी फैमिली की किस्मत लाइफ बदल के रख दूंगा, तो वो चीज़ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें बस तुम अपने एक्सपेक्टेशन में, अपने मतलब कि दिमाग में ला सकते हो कि ऐसा ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें रियलिटी में कभी नहीं होगा, ठीक है। लोग आएंगे, लोग तुम्हें सपने दिखाएंगे यहाँ पे कि ऐसा वैसा हो जाएगा, लेकिन सीधी बात है कि कौन यहाँ पे घिस रहा है, जो कोई भी यहाँ पे घिस रहा है उसको ही रियलिटी यहाँ का पता है कि कितना टाइम लगता है, अपने लाइफ का कितना ज़्यादा मेजर टाइम यहाँ पे देना पड़ता है, उसके बाद जाके कुछ होता है। और कई लोगों का तो मतलब कि वो भी नहीं हो पाता है कभी कभार, ठीक है। सो यहाँ पे सीधी सी बात है, मतलब कि वो अगर माइंडसेट तुम यहाँ पे लेके आ रहे हो कि मैं किसी से उधार लेके यहाँ पे पैसा लगा दूंगा, या फिर अपना जो भी इमरजेंसी फंड है, अभी इमरजेंसी फंड मैंने बहुत सारे वीडियोस में समझाया हुआ है और तुम्हें भी पता होगा कि मतलब कि फ्यूचर के लिए जो हम सेविंग्स थोड़ा बहुत करके रखते हैं कि फ्यूचर में अगर खुदा ना खास्ता हमारा ऐसा सिचुएशन हो जाए कि हमारे पास जॉब नहीं हो, हमारे पास कोई भी काम धंधा नहीं हो, लेकिन एक मतलब कि इमरजेंसी फंड है हमारे पास, एक सेविंग्स है छोटा मोटा, कि हम मतलब कि 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 1 साल के लिए मतलब चल सकते हैं उस पैसे से, ठीक है। तो वो चीज़ उसके लिए सेव किया जाता है, ना कि वो निकाल के तुम यहाँ पे ट्रेडिंग में लगा के ट्रेडिंग करने लग जाओ, गैम्बलिंग करने लग जाओ, ठीक है। तो वो सब चीज़ें करने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। उधार लेके कभी भी मत करना,
सीधी सी बात है, ठीक है। और पर्सनल लोन अगर तुम लेने जाते हो, आजकल बैंक तो तुम्हें लोन देगा नहीं इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पर्सनल लोन अगर तुम लेने जाते हो तो भी मतलब कि 18% का वो आदमी अपने हिसाब से रेट लगाएगा वहाँ पे, ठीक है। 18% का, 20% का, 25% का, 30% का हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि अल्ट्रा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा वहाँ पे। उसके बाद तुम पैसा ले आओगे, तुम सोचोगे भाई डबल ही तो होना है, कुछ ही दिन में डबल हो जाएगा, दे दूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है 30%, राइट। तो तुम यहाँ पे लेके आओगे, उसके बाद पूरा का पूरा डुबाओगे, जैसे इस लड़के ने डुबाया वहाँ पे। अभी वो जो उस लड़के की फैमिली है, वो जिस भी सिचुएशन में है, ये कांड करने के बाद ये वो फैमिली जिस भी सिचुएशन में है, वो तुम और सिर्फ मैं कल्पना कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। उसके बारे में सिर्फ दिमाग में सोच सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। जो अल्टीमेट प्रेशर आया होगा उनके ऊपर, ठीक है, जो अल्टीमेटली प्रेशर आया होगा इमोशनली, जो मतलब कि ब्रेकडाउन हुए होंगे वो लोग, फाइनेंशियली जो अभी बर्डन आया है, बिकॉज 6 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, ठीक है। 6 लाख रुपए कोई भी मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। वहाँ पे लोगों की पूरी जिंदगी चली जाती है, कई लोगों की 6 लाख रुपए कमाने में, ठीक है, पूरी जिंदगी चली जाती है। तुम मानोगे नहीं, इंडिया का ऐसा भी एक पॉपुलेशन है, एक ऐसा भी मेजॉरिटी चंक ऑफ पॉपुलेशन है जिन्होंने इतना सारा पैसा आज तक देखा भी नहीं है, ठीक है लोग बहुत ज़्यादा, राइट। सो उनके लिए मतलब कि ये 6 लाख रुपए, और मेरे लिए भी 6 लाख रुपए, तुम किसी से भी पूछ लोगे 6 लाख रुपए इज़ अ बिग अमाउंट मैन, ठीक है। एक झटके में कैसे, मतलब कि आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस थिंग कि कैसे वो देख रहा है कि 6 लाख रुपए लॉस में जा रहा है और उसने पूरा का पूरा वहाँ पे अकाउंट साफ कर दिया अपना, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस। थैंक गॉड दैट हमें प्रॉफर्म्स के बारे में पता है, हमें फंडेड अकाउंट्स के बारे में पता है कि एक छोटा सा फीस दे के हमें मतलब कि वहाँ से अकाउंट खरीद के हम कर सकते हैं, वो सिमुलेटेड कैपिटल हो या फिर मतलब कि वो लाइफ कैपिटल हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस हमारा एक छोटा सा अमाउंट लगा है वहाँ पे। आई फील वेरी मच ग्रेटफुल, आई फील वेरी मच ब्लेस्ड कि मुझे प्रॉफर्म के बारे में पता है, कि मैंने अपना रियल पैसा ट्रेडिंग में मतलब कि अच्छे से यहाँ पे फॉरेक्स मार्केट में नहीं लगाया, बिकॉज मैंने अभी तक बहुत सारे अकाउंट्स उड़ाए हैं, ठीक है। वो जो जितना भी मैंने अकाउंट्स उड़ाया है वहाँ पे, और वो अगर मैं पर्सनल कैपिटल में करता तो अभी तक मेरा कैपिटल कितना ज़्यादा मैं लॉस में होता पता नहीं, मतलब कि मैं ऐसे वीडियो बनाने के कंडीशन में होता कि नहीं, सिचुएशन में होता कि नहीं, मुझे वो भी नहीं पता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्रॉफर्म्स इज अ ग्रेट वे टू स्टार्ट। प्रॉफर्म होने के बाद भी लोग ये सब गलती करते हैं। अभी वो लड़का आया है मेरे ही पास, मतलब कि उसे प्रॉफर्म के बारे में ऑलरेडी पता है, उसको फंडेड अकाउंट्स के बारे में ऑलरेडी पता है, वो जान के भी उसने पर्सनल कैपिटल में पैसा लगा दिया, और ये सब सिचुएशन उसने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए क्रिएट कर दिया। तो भाई मैं हाथ जोड़ के तुमसे विनती करता हूँ कि कभी भी अपना जो उधार का पैसा है या फिर अपना जो इमरजेंसी पैसा है वो ट्रेडिंग में कभी मत लगाना, ठीक है। लगाओगे तो फिर ऐसा नतीजा होगा बाद में जाके, मतलब कि रिग्रेट फील करोगे, इतना बुरी तरह से रिग्रेट फील करोगे लाइफ में कि मैं बता भी नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब लर्निंग से यहाँ से सिर्फ हम मतलब कि सीख ले सकते हैं, इन सब सिचुएशन से हम सिर्फ सीख ले सकते हैं कि हाँ क्या हमें लाइफ में नहीं करना है और क्या करने से आगे जाके इसका रिजल्ट ऐसा निकल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिमाग में रख के ही काम करना, डिसीजंस लेना अपने लाइफ में। नंबर 2, ट्रेडिंग इज नॉट अ वे टू गेट रिच क्विक। ये जो पूरा पॉइंट है, ये जो पूरा एक स्टेटमेंट है, मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है, ट्रेडिंग इज नॉट अ वे टू गेट रिच क्विक, ठीक है। ये अपने दिमाग में पेस्ट कर लो सीधी तरीके से, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आ रहे हो तुम तो फिर ये चीज़ एकदम यहाँ पे दिमाग में फिट कर लो कि ट्रेडिंग इज अ नॉट अ वे टू गेट रिच क्विक, सीधी सी बात है, ठीक है। रिसेंटली यहाँ आसाम में, तुम्हें पता होगा कि नहीं पता होगा, एक बहुत ही बड़ा ट्रेडिंग स्कैम हुआ था, ठीक है। करीबन मतलब फिगर्स जो था 2000 करोड़ का था वहाँ पे, ठीक है। सो एक बंदा था यहाँ पे, हमारे एज का ही था, मतलब कि विशाल नाम था उसका, तो उसने बहुत बड़ा स्कैम किया था यहाँ पे। बेसिकली ट्रेडिंग स्कैम तो एक नाम दिया गया था उसको, लेकिन असल में ये जो पूरा का पूरा गेम था वो इसकी टोपी उसके सर ये वाला गेम था, ठीक है। मतलब कि मैंने अगर तुमसे पैसा ले लिया तो फिर मैंने तुम्हारा जो पैसा है वो किसी और को दे दिया, किसी और से पैसा लेके मैंने तुम्हें कुछ दे दिया, ठीक है। सो वहाँ पे मतलब कि वो वाला गेम चल रहा था, लेकिन उनको बताया गया था, जिन लोगों से मतलब पैसा लिया जा रहा था उनको बताया गया था कि आपका जो पैसा है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। शेयर मार्केट में हम इन्वेस्ट करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे वहाँ पे, और एक फिक्स्ड रिटर्न परसेंटेज आपको देते रहेंगे, हर महीने आपको मतलब कि अपने पैसों का रिटर्न मिलता रहेगा, ठीक है। और वो बहुत अल्ट्रा हाई रिटर्न की बात कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि इतना रिटर्न तो मतलब सेबी कहता है कि इतना रिटर्न आप किसी को दे ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब चीज़ें था, लेकिन वो लीगलिटीज़ के ऊपर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो ये था मतलब, ठीक है। लेकिन लोगों को वहाँ पे ग्रीड आ गया बहुत ज़्यादा, जो कि आता है,
सबको ही आएगा कि आप एक पैसा दोगे, एक अमाउंट पर्टिकुलर दोगे, उसका मंथली रिटर्न आपको मिलता रहेगा, तो फॉर श्योर वो ग्रीड तो आएगा ही। तो वहां पे इन्वेस्ट करने के चक्कर में लोगों ने वहां पे उधार लिया, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में, अल्ट्रा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में वहां से उधार लिया, पैसा लगाया, उसके बाद अपने इमरजेंसी फंड्स वहां पे तोड़े, अपने एफडी तोड़ा, आरडी तोड़ा, जो भी मतलब कि जमा पूंजी थी अपनी सब उठा के वहां पे लगा दिया कि हमें फिक्स मंथली इनकम मिलता रहेगा। ठीक है, 2-3 महीने 6 महीने तक तो वो मिला, उसके बाद मतलब कि यहाँ पे पूरी कंपनी है वो स्कैम करके फरार हो गई। ठीक है, फरार नहीं हुई, उनको पकड़ लिया बाद में। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे चल रहा था। इन सब चीजों की वजह से ही ट्रेडिंग का जो नाम है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। लोग इसको लिटरली एज ए गेट रिच क्विक स्कीम की तरह देखने लगे हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आओ, रातों रात यहाँ पे पैसा लगाओ, उसके बाद सुबह होते ही यहाँ से पैसा निकाल के करोड़पति बन जाओ। लोग इस तरीके से इसको देखना पसंद कर रहे हैं अभी। तो ये जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है, ट्रेडिंग इज नॉट अ वे टू गेट रिच क्विक, ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट उन लोगों के ऊपर भी वैलिड होता है जो कि यहाँ पे पैसा देके एक मंथली फिक्स रिटर्न लेना चाहते हैं। ठीक है, और उन लोगों के लिए भी वैलिड होता है जो कि रातों रात यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक है, सो ये सब चीज़ें मतलब कि दोनों पैसा ही कमाना चाहते हैं, लेकिन दूसरी कैटेगरी भी अलग है कि यहाँ पे एक्टिवली वो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जो एक्टिवली ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड है, और जो किसी और को पैसा दे के रिटर्न लेना चाहते हैं मंथली बेसिस में एक फिक्स रिटर्न, तो उनके लिए भी ये चीज वैलिड है। इट्स अ प्योर गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। ठीक है, तो वो सब चीजें एक्यूमुलेट अगर तुम कर पाते हो, वो सब चीजें अगर तुम्हारे अंदर है, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं सब ये सब चीजें झेल पाऊंगा, ये सब चीजें मैं यहाँ पे ला पाऊंगा, तो ही इस गेम में एंटर हो। ठीक है, वरना इससे दूर ही रहो। ठीक है, ये तुम्हें मेंटली इतना ज़्यादा तोड़ेगी कि तुम कभी मतलब कि सोच ही नहीं पाओगे, तुम कभी मुड़ के मतलब देख ही नहीं पाओगे ट्रेडिंग की तरफ कि मैं इसको करूँ कि नहीं। ठीक है, 1000 बार सोचोगे तुम फिर से आने के लिए। ठीक है, एक बार अगर तुम यहाँ पे आ गए, उसके बाद मेंटली अगर तुम जो टॉर्चर जो ये करेगी, ठीक है, जो उसको अगर हैंडल कर पाते हो तो फिर यहाँ पे रह जाओगे। अगर उसको टिक पाते हो तो फिर यहाँ पे टिक जाओगे, लेकिन अगर नहीं कर पाते हो तो चलते बनोगे। सीधी सी बात है। ठीक है, सो वो सब चीज़ें अगर कर पाओगे तो ही यहाँ पे आओ। इसे ऐसे मत समझो कि मतलब आए, सीखे, 2 बटन दबाया, बाय किया, सेल किया और पैसा कमा लिया, वैसा नहीं होता है। ठीक है, जितना सिंपल वे में लोग दिखाते हैं इस चीज़ को, वो उतना सिंपल है नहीं। ठीक है, ये ईजी है लेकिन सिंपल नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, ईजी है लेकिन सिंपल नहीं है, सीधी सी बात है। तो वो सब चीज़ें ईजी क्या है और सिंपल कैसे बनेगा आगे जाके, तो वो सब चीज़ें तुम्हें यहाँ पे सीखना पड़ेगा। ठीक है, वो सीखने में ही लोगों को मतलब कि 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल इतना टाइम लग जाता है। ठीक है, सो तुम अगर इतना टाइम देने के लिए रेडी हो इसमें, तुम्हें अगर लगता है कि ये लाइफ चेंजिंग होगा तुम्हारे लिए, तो ही आओ, लेकिन टाइम लगेगा। क्या लगेगा? सो ये ट्रेडिंग इज अ गेट रिच क्विक वाला जो सीन है यहाँ पे, वो हटा दो। यहाँ पे ट्रेडिंग इज अ वे टू गेट रिच, लेकिन क्विक नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। और जो मतलब कि दूसरों को पैसा देके यहाँ पे रिटर्न कमाना चाहते हैं, वो तो मतलब कि उनको मैं कुछ कह ही नहीं सकता हूँ, वो तो गए गुजरे है ही। ग्रीड एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को इतना जकड़ के रखती है कि ये चीज़ होगा ही होगा। ठीक है, सो इतना ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो यहाँ पे एक्टिवली ट्रेडिंग करने आओगे, अगर तुम एक्टिवली ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर ये चीज़ें अपने दिमाग में रखना। नंबर 3, डोंट ट्रेड फॉर वैलिडेशन। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो लड़का है जिसने मतलब अपना पूरा पापा का जो जमा पूंजी है या फिर जो लोन का अमाउंट है वो पूरा का पूरा यहाँ पे लगा दिया, अगर वो बाई चांस प्रॉफिट कर लेता, ठीक है, उसकी जो ट्रेड है वो उसके फॉर्म में चल जाती वहाँ पे, तो तुम्हें क्या लगता है वो वहाँ पे स्टेटस नहीं फाड़ता, सोशल मीडिया पे आके धूम नहीं मचाता वो वहाँ पे? राइट, मतलब कि लोगों से वैलिडेशन नहीं मिलता। हर एक ट्रेडर का, हर एक आदमी का, मान लो, ठीक है, ट्रेडिंग का अगर हम साइड भी रख दे, हर एक आदमी का जो कोर वांट होता है, ठीक है, मतलब कि जो वो अंदर से चाहता है, हो सकता है कि वो तुम्हें ना दिखाए, ठीक है, लेकिन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस नीड वैलिडेशन फ्रॉम समवन। नीड वैलिडेशन, वी नीड वैलिडेशन फॉर श्योर। मतलब कि तुम्हें ये चीज़ मानना पड़ेगा, हम ह्यूमन बींग्स है, तो हमें वैलिडेशन फॉर श्योर चाहिए। ठीक है, कि लोग हमारे बारे में अच्छा कहे, लोग हमारे बारे में एकदम बढ़ा चढ़ा के कहे। ठीक है, तो दैट्स द मेन थिंग ह्यूमंस वांट इन देयर लाइफ। ठीक है, और उन सब चीज़ों के लिए ही, ठीक है, कोई लोग तो मतलब नॉर्मल रहते हैं, मिले ना मिले मतलब ठीक है, न्यूट्रल रहता है वो सब चीज़ें, लेकिन कुछ लोग उस वैलिडेशन के लिए इतना ज़्यादा गिर जाते हैं, इतना ज़्यादा कुछ कर डालते हैं, हद ही नहीं है उस चीज़ की, उस पर्टिकुलर वैलिडेशन के लिए। और वैलिडेशन के भूखे हो भी क्यों ना, बिकॉज आजकल तुम जिसको भी देखोगे सब बस अपना जो सर्टिफिकेट्स है वो यहाँ पे सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं, सब अपने जो पे आउट्स है वो वहाँ पे फ्लॉन्ट कर रहे हैं। मैं भी करता हूँ ऑफकोर्स, मतलब कि ये कहने वाली बात नहीं है, मैं भी करता हूँ
हूँ और ये मेरा काम ही है करने का, ठीक है। एज ए क्रिएटर मुझे ये सब चीज़ें करना पड़ता है, तो ये चीज़ें किसी ना किसी हद तक मतलब लोगों को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर देता है कि वो भी मतलब कि वहाँ पे पागलों की तरह करते हैं, ठीक है। पागल हो जाते हैं एक पे आउट लेने के लिए, पागल हो जाते हैं एक अकाउंट पास करने के लिए, पागल हो जाते हैं अगर पर्सनल कैपिटल लगाया उससे प्रॉफिट करने के लिए, और उसी चक्कर में वो एक ऐसा मूव ले लेते हैं, ऐसा एक डिसीजन ले लेते हैं कि उनके लाइफ में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, एक बहुत ही ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट क्रिएट करता है उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए, ठीक है। तो ये वैलिडेशन और सोशल मीडिया चीज़ से थोड़ा सा बच के रहना। कौन क्या कर रहा है तुम्हें उससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए। सबका अपना अपना पेस है, ठीक है। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मतलब कि सबका अपना अपना पेस है, तो उसके हिसाब से वो लोग चलेंगे, ठीक है। मेरा भी बहुत टाइम से पे आउट नहीं आया, मेरा भी बहुत टाइम से अकाउंट वगैरह पास नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके लिए एकदम पागल हो जाऊंगा कि मुझे पे आउट दिखाना है सोशल मीडिया पे इसलिए मैं पास करूंगा, तो ये सब चीज़ें नहीं है, ठीक है। मेरा अपना पेस है, मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, कुछ इम्प्लीमेंटेशन चल रही है वहाँ पे, कुछ चीज़ें गलत हो रही है, कुछ चीज़ें सही हो रही है। जब होगा तब मैं पोस्ट करूँगा वो सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, ठीक है। तो लोग इसी चीज़ को कहने से डरते हैं कि मेरा नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। लेकिन मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ कि नहीं हुआ है तो भाई नहीं हुआ है, सीधी सी बात है। जब होगा तब तुम्हें वो दिखेगा, ठीक है। तो वो वैलिडेशन मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि अगर है तो दिखाओ थोड़ा बहुत, अगर नहीं है तो बता दो कि भाई नहीं है, ठीक है। तो ये लोग जो नहीं है ये कहने से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या ही सोचेंगे, ठीक है। तो वो माइंडसेट बन चुका है लोगों का। तो उन सब चीज़ों से अगर तुम दूर रहोगे, बिकॉज तुम अगर किसी का सक्सेस देख रहे हो वहाँ पे, कोई अगर वहाँ पे बड़े बड़े पे आउट्स मार रहा है, कोई फटाफट से मतलब कि 1-2 दिन में ही अकाउंट वगैरह पास कर रहा है, तो तुम्हें वो चीज़ दिखा रहा है वो, लेकिन पीछे कितना अकाउंट उसने ब्लो किया है, कितना पे आउट्स उसका रिजेक्ट हुआ है वहाँ पे, क्या क्या उसने किया है, क्या क्या उसने नहीं किया है, वो सब चीज़ें तो वो नहीं दिखा रहा है ना। वो बैकएंड का स्टोरी तुम्हें नहीं पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस तुम्हें ऊपर ऊपर का दिख रहा है कि हाँ इसने पे आउट ले लिया, हाँ इसने अकाउंट पास कर लिया, वो सब चीज़ें तुम्हें दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो उसी चक्कर में अपना भी एक मतलब कि मल्टीवर्स तुम क्रिएट मत कर लेना कि मुझे पे आउट निकालना है अभी और उसके बाद मुझे वहाँ पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, लोग मेरे बारे में कमेंट्स करेंगे कि भाई ये तो बहुत ग्रेट ट्रेडर है, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, ठीक है। तो वो सब वैलिडेशन के पीछे मत भागो, यहाँ पे तुम्हारा अपना पेस है उसके पीछे भागो, तुम अपने आप पे ज़्यादा फोकस करो, अपने आप को इम्प्रूव करने में ज़्यादा फोकस करो, और जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। नंबर 4, डोंट ट्रेड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, मतलब कि टेक्निकल्स की मैं यहाँ पे ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जैसे ही तुम चार्ट खोलते हो, जैसे कि मेरा होता है, मैं जैसे इस चार्ट खोलता हूँ तो मैं कुछ पर्टिकुलर चीज़ें देखता हूँ, सिस्टम यानी कि प्रोसेस, ठीक है। मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो प्रोसेस क्या है, ठीक है। मैं पहले नंबर पे क्या देखता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, दूसरे नंबर पे सेकेंडली क्या देखता हूँ कि मार्केट में क्या हो रहा है, और थर्ड में क्या हो रहा है देखता हूँ, उसके बाद ही मैं मतलब कि ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है। ये तीनों चीज़ें अगर टिक मार्क है तभी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, उसमें से अगर एक भी ना है, ठीक है, क्रॉस है वहाँ पे और 2 चीज़ें हो रहा है, तो भी मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कंप्लीट एक सिस्टम होता है जो कि तुम अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बनाते हो, ठीक है। अभी इसको सुन के तुम मुझे बताओ कि वो जो लड़का था यहाँ पे जिसने अपनी फैमिली का 6 लाख रुपए उड़ाया, तो उसने क्या एक प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किया होगा उस ट्रेड को लेने से पहले, ठीक है। हो भी सकता है और नहीं भी, चांसेस आर देयर कि वो नहीं फॉलो कर रहा होगा अपने सिस्टम को, या फिर उसका सिस्टम है भी कि नहीं हमें वो चीज़ें पता नहीं है, ठीक है। इतना अगर लापरवाही हुई है यहाँ पे तो फिर मतलब कि सिस्टम नहीं है, तुम ऐसा मान के चल सकते हो। और ठीक इस लड़के की तरह जो मार्केट में ज़्यादातर लोग आते हैं उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम होता ही नहीं है, ठीक है। वो बस आते हैं अपने हिसाब से, देखते हैं कि मतलब कि ये रेड कैंडल बन रहा है तो फिर मुझे सेल करना चाहिए, ग्रीन कैंडल बन रहा है तो फिर मुझे बाय करना चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है, ठीक है। सो ज़्यादातर लोगों का ऐसा होता है, उनके पास कोई भी प्रॉपर सिस्टम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर लॉस करते हैं और अकाउंट्स उड़ाते हैं, अपने पर्सनल कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं, वहाँ पे वॉश आउट कर देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होता है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर सिस्टम बनेगा कैसे, जब तुम गलतियाँ करोगे, ठीक है। जब तुम गलतियां कर करके वहाँ पे सीखोगे कि ये काम करता है, ये काम नहीं करता है, तो जो जो चीज़ें काम करता है वो तुम्हारा एक सेट रूल्स बन जाएगा, तुम्हारा एक सेट प्रोसेस बन जाएगा कि इन 3 चीज़ों को मुझे फॉलो करना है, इन 5 चीज़ों को मुझे फॉलो करना है, उसके बाद ही मुझे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अगर इन 500 चीज़ों में से अगर एक भी वहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, अगर मुझे नहीं दिख रहा है मार्केट में, टेक्निकल्स में, चार्ट्स में, तो फिर मैं ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये सेट अपना होना चाहिए, एक प्रॉपर सिस्टम। तुम्हें पता होना चाहिए अपने दिमाग में कि मार्केट को खोलने के बाद मुझे क्या देखना चाहिए,
ठीक है। तो वो चीज़ें बिना देखे अगर तुम करोगे, उसके बाद फोमो करोगे, पेशेंस नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है, तो ऑब्वियसली लॉस करोगे तुम, ठीक है। तो इस जैसा हालात होगा, जैसे इस लड़के का हालात हुआ वहाँ पे, तो ठीक तुम्हारा भी वैसा ही हाल होगा, ठीक है। अगर एक प्रॉपर सिस्टम तुम्हारे पास नहीं है तो अपना जो भी मतलब ट्रेडिंग है, ठीक है, वहाँ पे सीखो बस, ठीक है। पहले सीखो। यहाँ पे पैसे लगाने के लिए मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे सीखो, ठीक है। अपना एक सिस्टम बनाओ प्रॉपरली, अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से गलतियां करो, वहाँ पे सीखो, वहाँ पे सही भी होगा कुछ चीज़ें, ठीक है। तो उन सही चीज़ों को वहाँ पे डबल डाउन कर दो, वो सही क्या हो रहा है, वो गलत क्या हो रहा है, उन सब चीज़ों को लिस्ट करो अच्छे से। उसके बाद उन सब चीज़ों को एक्यूमुलेट करके अपना एक सिस्टम बनाओ, अपना एक प्रॉपर प्रोसेस बनाओ कि ये होगा तभी ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगा तो फिर मैं ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। नंबर 5, नेवर स्किप रिव्यूइंग एंड जर्नलिंग। मैं यहाँ पे कह के तुम्हें थक गया हूँ कि जर्नलिंग करना शुरू करो, ठीक है। अपने ट्रेड्स को रिव्यू करना शुरू करो, क्या सही करे हो, क्या गलत करे हो, उन सब चीज़ों को लिखना शुरू करो। आई माई एम नॉट फॉन्ड ऑफ राइटिंग थिंग्स, ठीक है। मुझे लिखना वगैरह उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे करना पड़ता है, ठीक है। 2 डायरीज अभी मैंने कंप्लीट कर लिया है अपना, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है फिर भी मैं करता हूँ वो सब चीज़ें, ठीक है, क्योंकि करना ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। कुछ अगर तुम्हें उखाड़ना है इस ट्रेडिंग फील्ड में तो ये जर्नलिंग का और रिव्यूइंग का जो प्रोसेस है इसके थ्रू तुम्हें जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो तुम्हें आओ भाव ही नहीं मिलेगा कि मतलब कि तुम्हें या क्या सही किया, तुमने क्या गलत किया, क्या तुम्हारा नेक्स्ट मूव होना चाहिए, क्या तुम्हारे सिस्टम के अंदर आना चाहिए, क्या तुम्हारे सेट रूल्स होने चाहिए मार्केट में, वो सब चीज़ें तुम्हें पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिव्यू करना और जर्नल करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तुम मतलब कि क्यों समझ नहीं रहे हो बातों को। मुझे मतलब कि आए दिन मुझे लोग मैसेज करते हैं वहाँ पे कि मेरे से ये गलती हो गया, मेरे से वो गलती हो गया। मैं सीधा बस उनको पूछता हूँ दैट सेंड मी योर जर्नल, ठीक है। उनका जर्नल में भेजने के लिए कहता हूँ, चाहे वो कॉपी में लिखा हो उन्होंने, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पसंद है, मुझे डेस्कटॉप वगैरह में ऐसा सेव करके मुझे वो नहीं जमता है, ठीक है। सो किसी लोगों का, अगर कई लोगों का ये होता है, कई लोग लिखते हैं वहाँ पे, मैं सिर्फ पूछता हूँ कि जो भी अपना जर्नल है वो फोटो खींच के या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह लेके मुझे भेजो, या फिर अपना PDF वगैरह भेजो। और उनमें से मेजॉरिटी लोगों के पास, ठीक है, 95% लोगों के पास ये जर्नल नहीं होता है, ठीक है। तो जर्नल अगर नहीं है तो गलतियाँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे होगा ही, ठीक है। और सही भी अगर वो कुछ कर रहे हैं तो फिर उनको याद नहीं है कि क्या सही क्या उन लोगों ने, राइट। तो जर्नलिंग और रिव्यूइंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये अगर लड़के का, मैं पूरे वीडियो इस लड़के का एग्जांपल ही दिया है यहाँ पे क्योंकि उसी के स्टोरी से ये पूरा वीडियो बना हुआ है, ठीक है। उसी की स्टोरी के जो गलतियां हैं जो उसने किया है अपने उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, उसी से इंस्पायर होकर ये पूरा वीडियो बना है, उसी से हम ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि वो जो लड़का है उसने अपने ट्रेड्स को रिव्यू या फिर जर्नल किया होगा? कहते नहीं। मैं 100% तुम्हें लिख के दे सकता हूँ कि नहीं किया होगा, ठीक है। और नहीं किया जिसका नतीजा उससे ये देखने को मिला, ठीक है। नहीं किया, जर्नलिंग नहीं किया, उसने अपने गलतियों को नहीं लिखा, उसने क्या सही किया था एक टाइम पे उसने वो नहीं लिखा वहाँ पे, जिसकी वजह से उसको पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके कोई भी सेट रूल्स नहीं थे वहाँ पे कि मार्केट में मुझे पूरा का पूरा पैसा, अगर उसको ट्रेड करना ही था, ठीक है, अगर उसको ट्रेड करना ही था तो पूरा का पूरा पैसा उसने एक ही ट्रेड में लगा दिया। ओवर लेवरेज, ठीक है, ओवर लेवरेज कर दिया उसने चीज़ों को, ठीक है। और जिसका नतीजा हमें अभी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। उसका जो भुगतान है वो उसकी फैमिली को करनी पड़ेगी पूरे तरीके से, ठीक है। तो ये हाल होता है यहाँ पे जब तुम चीज़ों को रिव्यू नहीं करते हो, जर्नल नहीं करते हो। इसलिए मैं कहता हूँ मतलब कि अच्छे से लिखो चीज़ों को, ठीक है। मैं यहाँ पे मॉक ट्रेड्स ले रहा हूँ अभी, ठीक है। मैं मतलब बैक टेस्टिंग वगैरह उतना ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ, मुझे जमता नहीं है वो चीज़। मैं लाइव मार्केट में टेस्ट करता हूँ चीज़ें, ठीक है। मुझे अगर ट्रेड नहीं भी लेना हो, मैं अपने सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो सब बंद करके रखता हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग व्यू खोलता हूँ वहाँ पे, और ट्रेडिंग व्यू में मार्क कर देता हूँ कि यहाँ से ये होगा, यहाँ से वो होगा। अपने हिसाब से अपना जो भी मतलब सिस्टम है उसके हिसाब से चीज़ें लिखता हूँ, वहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, और बस बैठ के देखता हूँ कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है कि नहीं, ठीक है। ट्रेड मैंने नहीं लिया, ठीक है, वो मॉक ट्रेड्स कहते हैं उसे, ठीक है। मॉक ट्रेड्स मतलब कि लाइव मार्केट में जाके मतलब ऐसे देख रहा हूँ कि मतलब कि मेरे डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं। तो वो सब मॉक ट्रेड्स भी मैं रिव्यू करता हूँ, वो सब मॉक ट्रेड्स भी मैं जर्नल करता हूँ वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे सही चीज़ें भी वहाँ पे क्या गलत हुआ मुझे पता चला वहाँ पे, राइट। ट्रेड नहीं भी लिया फिर भी मुझे पता चला वहाँ पे कि क्या काम करता है क्या नहीं करता है। तो वो सब चीज़ें मुझे आगे जाके काम आएगा बहुत ज़्यादा, राइट। तो इसलिए मैं जर्नलिंग को इतना ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ तुम्हें, ठीक है। मुझे खुद फायदा मिला है, इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि करो ये सब चीज़ें, ठीक है। रिव्यू और जर्नल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप वीडियो से बहुत कुछ तुम्हें जानने को मिला होगा। अगर तुम ये सब चीज़ें ऑलरेडी जानते भी थे, लेकिन ये सब रिमाइंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है। सो फॉर श्योर तुम्हें हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो। कमेंट सेक्शन पूरा खुला हुआ है, कोई भी डाउट हो
कंफ्यूजन हो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक तुम्हें क्या चाहिए, तुम कमेंट डाउन कर सकते हो। और अगर हेल्पफुल लगा तुम्हें, अंदर से अगर लगता है कि वीडियो तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा, तो फिर अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलना, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा वैल्यू मिल पाए। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द ऑनेस्ट ट्रेडर, बिकॉज इस लेवल का डिटेल्ड और इंसाइटफुल कंटेंट शायद तुम्हें और कहीं देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाकी तुम अगर डिटेल में गैम्बलिंग रूल के बारे में जानना चाहते हो, जो कि एक प्रोहिबिटेड रूल है इन मेजॉरिटी ऑफ द प्रो फर्म्स, लेकिन जो प्रो फर्म्स है इसके बारे में खुल के बात नहीं करती है, लेकिन तुम जब उसको वहां पे वायलेट करते हो, तुम्हारा जो अकाउंट है वो हार्ड ब्रीच हो जाता है। तो ये सारी चीजें जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो मैंने डिटेल में एक वीडियो बना के रखा है, तो ये वाला वीडियो जाके तुम देखोगे तो तुम्हें गैम्बलिंग रूल के बारे में सारी चीजें डिटेल में पता चल जाएगा। तो जाओ फटाफट से देखो। बाकी आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। जय श्री कृष्ण।